अखंड सनातन भारत चैनल में आप सभी शुद्धी जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक खबर आई कि अभी मोबाइल पर ही देखा कि सिवान के एक सैनिक थे, उनकी लाश आई है और उनके परिवारजनों का रो रो करके बुरा हाल है। खबर नेशनल है क्योंकि कोई भी सैनिक किसी प्रदेश का नहीं होता है, वो किसी एक जगह का नहीं होता है, किसी जाति का नहीं होता है। सैनिक हमेशा भारत का होता है और उनकी शहादत से पूरा भारत दुखी है और हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चूँकि हमारे सैनिक अपने घर को, परिवार को छोड़ करके देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। दान तो कोई देता है, लेकिन सैनिकों का जो दान होता है वो बलिदान होता है। स्वयं की आत्माहुति वो देते हैं अपने देश की रक्षा के लिए। इसलिए सैनिक का सम्मान सर्वोपरि है, होना भी चाहिए। एक सैनिक की बात नहीं है, हजारों लाखों सैनिक सर्दी, गर्मी, बरसात किसी चीज की परवाह न करते हुए स्वदेश की रक्षा करते हैं। जिस समय भारत के लोग रजाइयों में दुबक करके शरीर को गर्म कर रहे होते हैं, उस समय हमारे जवान -0 से -डिग्री पर ड्यूटी कर रहे हैं और उसी समय पता नहीं कौन सी गोली कब किधर से चल जाए। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा जब धर्म युद्ध होता था। धर्म युद्ध तो तब था रामायण काल में, महाभारत काल में युद्ध होते थे, लेकिन रात को सारे सैनिक एक दूसरे के खेमों में जाया करते थे, मिला करते थे, बैठा करते थे, सुबह लड़ते थे। एक ये भी समय था। आज का हाल ये है कि छिप करके वार करना, रात को वार करना कलयुग की पराकाष्ठा है। न केवल सैनिक, कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं। समाज में भी हम रहते हैं, तो जितना सैनिक तो अपनी जगह पर रक्षा कर रहे हैं देश की, और यहाँ पर वोटों के लालच में या किसी और कारण से ऐसी ऐसी चालें चली जा रही हैं जो कि भारत के लिए ही नुकसानदेह है। सत्ता प्राप्ति के लिए, किसी पार्टी को नीचे दिखाने के लिए लोग इतनी हद तक गिर जाते हैं कि वो देश के लिए और धर्म के लिए भी नहीं सोचते। व्यक्ति विशेष से घृणा होने के कारण उनका जब मुंह खुलता है तो वो उस व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे देश से ही घृणा करने लग जाते हैं, पूरे देश के खिलाफ ही बोल जाते हैं। वो भी निहित स्वार्थों के कारण, निजी स्वार्थों के कारण। ऐसे लोगों को उचित दंड मिलना चाहिए, जबकि उनको दंड मिल नहीं पाता है।
और वो बदस्तूर अपना काम जारी रखते हैं। उनका चूँकि मिशन साफ है, उनका साफ मिशन है कि भारत में गुलामी लाना, उनका मिशन साफ है। और वो ना तो संविधान को मानते हैं, ना वो भारतीयता को मानते हैं, ना वो भारत होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना है। और कहा जाए तो वो धर्म कम, और जैसा कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी कहते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन केवल आतंकवाद तक सीमित नहीं है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन साहित्य में, फिल्मों में और सोशल मीडिया में भी पूरी तरीके से हावी है। कभी न कभी ऐसे वीडियोज मिल जाते हैं, अनायास ही आ जाते हैं, तो उनमें एक ही बात होती है, उनको देश से मतलब नहीं, उनको हिंदुस्तान से मतलब नहीं, उनको हिंदुओं से मतलब नहीं, उनको भारत से मतलब नहीं, उनको बस अपने पैशाचिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने उस असभ्य और अपवित्र मिशन के लिए ही वो काम करते हैं। अब ये अपवित्र मिशन वाले लोग अगर भारत में रहे तो इनको आप कैसे चिन्हित करेंगे, आप कैसे उनको रोकेंगे, जबकि सन 1947 में ही इनको यहाँ से चले जाना चाहिए था। 1947 में ही इनका निर्धारण हो चुका था कि ये कहाँ रहेंगे। फिर भी हमारे गद्दार नेताओं ने इनको यहाँ रुकने दिया, न केवल रुकने दिया, इनको वो सुविधाएं मुहैया करवाई जिसमें कि भारतीयों का हक था। भारतीयों का हक मार करके ये लोग अपने मिशन को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। अपने आप को ये छद्म भारतीय मानते, इनको भारतीय होने में जरा भी गौरव नहीं है। छद्म पूर्वक भारत की नागरिकता ग्रहण किए हुए हैं। मिशन उनका वही है। इनमें से कुछ लोग जो सत्य की ओर आना चाहते हैं, जो राष्ट्रीयता के लिए काम करना चाहते हैं, भारत के लिए काम करना चाहते हैं, जिनकी निष्ठा देश में है, वो उनके बीच से निकल करके अगर मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो ये लोग उनको ही मार डालते हैं या उनको ही गाली गलौज करना, उनको ही नीचा दिखाना, ये कार्य जारी रखते हैं। इनकी एक बड़ी संस्था ने तालिबान पैदा किया। इनकी ही संस्था ने ये देश में जो धर्म परिवर्तन का कार्य चलाने के लिए एक कुख्यात संस्था है उसको बनाया। हालांकि ये जो संस्थान है, ऐसे संस्थानों को अभी दुबई में, ये अरब में इनको प्रतिबंधित किया गया है, चीन ने प्रतिबंधित किया है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के संस्थानों को, उनकी गतिविधियों को पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व की सरकारें इनको प्रतिबंधित करें।
आज मुझे गर्व है थाईलैंड पर, मुझे गर्व है इंडोनेशिया पर, जहाँ के लोगों ने इनको आईना दिखाया है। हालांकि उन्होंने धर्म परिवर्तित करके उनके धर्म में शामिल तो हो गए, पर आज भी वहाँ रामायण होती है, आज भी वहाँ रामलीला होती है, और वो लोग अपने आप को भारत से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इसमें गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि अपने देश में जागरूकता फैले और इनको एक्सपोज किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।